नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन पर जनपद फतेहपुर में भारी भीड़ जुटी। विधानसभा हुसैनगंज क्षेत्र के ग्राम अफोई में सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शफीर के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग घंटों लाइन में खड़े रहे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हालांकि प्रोटोकॉल के निर्धारित समय से वे कुछ देर से पहुंचे, फिर भी भीड़ उनका इंतजार करती दिखाई दी। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को धोखा देने वाली पार्टी है और इसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पीड़ित, अपमानित और दुखी जनता को पीडीएफ का हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि यही सपा की ताकत है। डिप्टी सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। एक डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री है और दूसरे ब्राह्मण समाज से है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते। एसआईआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर जनता को परेशान कर रही है और आधार कार्ड को मानकर वोटर लिस्ट बनाई जा सकती है। इसके बाद अखिलेश यादव सपा की वर्तमान विधायक उषा मौर्य के डिग्री कॉलेज पहुंचे और उनके परिवार से भेंट की। विधायक पुत्र विकल्प मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव सीधे जिला फतेहपुर के लिए रवाना हुए, जहां वे सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होंगे। हमें आपको एक सपना दिखाया गया था, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी बाजार को कितना समझते हैं, जीडीपी को कितना समझते हैं, ग्रोथ रेट को कितना समझते हैं, या इन पैरामीटर्स को कैसे हम संभालें जिससे कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़े और लोगों के हाथ में पैसा आए। जितना लोगों के हाथ में पैसा आएगा उतना हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इन्हें पता नहीं कौन क्या समझा रहा, जो समझ नहीं पा रहे हैं। अब सुना है जो आखिरी समय है, चली चला की बेला जो बोलते हैं हम, किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया, पूरा बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही है वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा। जमीन को लेकर के संगठन और उनके नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि पत्रकारों की भी जान चली गई जमीन को लेकर के। जमीन के माफिया अगर कोई है तो बीजेपी के लोग। किसी जिले को आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा रजिस्ट्री, सबसे ज्यादा तालाबों को कब्जा करना, सबसे ज्यादा विवादित जमीन को कब्जा करना, ये कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फतेहपुर को भी बदनाम कर दिया। अभी तक तो हम ये सोचते थे कानपुर बदनाम हो रहा है, लेकिन फतेहपुर को भी बदनाम कर दिया। और ये सनातनी लोग, हिंदूवादी लोग, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाना चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे रील्स आपने देखी, उन आरोपों को जो लगा वो बहुत पर्सनल हो जाता है, उन पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आपके यहाँ से संगम बहुत दूर नहीं है। जब से हमारी पौराणिक परंपराएं हम और आप लोग मान रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं रही कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य पर किसी तरह का कोई आरोप लगा दे या उन्हें किसी धार्मिक कार्य से रोक सके। जो हमारी पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक त्रिवेणी है, वहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी है, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जब खुद फंसते नजर आए
तो सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और कानून से बचने का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में देखा कि कैसी भाषा थी। हम पूज्य शंकराचार्य का धन्यवाद देते हैं, जो बात हम नहीं कह सकते थे उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा तो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो हमारा लोकतंत्र का मंदिर में क्या भाषा इस्तेमाल हो रही थी, और हम उनको जो वनस्पति का आना जाना यूपी में बढ़ा है, उसी का कारण है कि वो नींद से भी उठ जाते हैं लेकिन होश में कभी नहीं रहते। अब आप देखिए क्राइम में जो आंकड़े क्राइम के, यूपी कहां पहुंच गया, आगे बढ़ गया। आपका किसान की आय दोगुनी करनी थी, किसी भी फसल की कीमत नहीं ले पा रहे, न दे पा रहे। मंडियों की हालत देखो आप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फतेहपुर का प्रोडक्ट ही नहीं पता कौन प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट है भी तो उसमें बजट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है और बजट क्या है। अगर प्रोडक्ट है तो बजट क्या है। फिर मेडिकल कॉलेज एम्स के बगल से आ रहा हूं मैं, एम्स के बगल से, उस एम्स में इलाज नहीं हो पा रहा, और जहां गोरखपुर में गोरख धंधा चलता है, वहां पर एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई, बताइए आप, 19 लोगों की। और आज ही कल की खबर है, एक बेटी के साथ घटना हुई, बताइए 14, 15, 16 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है। तो इस तरह से ये सरकार 10 साल केवल जनता को घुमा रही थी। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा इतने एयरक्राफ्ट गिर गए, बताओ सरकार की हिम्मत नहीं है मना करने की। टैरिफ लगा तब नहीं इनकी हिम्मत हुई, और अब पूरा बाजार उनके लिए खोल दिया। डील से मुंह सील हुआ है कि डील से ढील दे दी हमें अपने बाजार को खोलने की। सील भी हो गया मुंह और हमारा बाजार भी खोल दिया। अब आप जानवर का फीड आएगा, हमारे गाय भैंस के लिए जो फीड आता है, जो उसका भोजन है, कई प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। हम अपनी बरसी में उगा लेते हैं, खेत पे उगा लेते हैं, चढ़ लेता है जानवर, उसके लिए अमेरिका से आने जा रहा है। हम और आप लोग जो अंडा खा रहे हैं, मुर्गी का दाना बाहर से आएगा, बकरी का दाना बाहर से आएगा। और इन्होंने बहुत प्रचार किया, मिलेट्स खाएं हम लोग, बाजरा, मक्का या जौ। अमेरिका ने प्रचार इनका सुन लिया, वो अमेरिका को लगा कि इन्हें बहुत ज़रूरत है मिलेट्स की। अब पूरा मिलेट्स आएंगे। सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, अगर सरसों के तेल की स्मेल निकाल दें तो तेल का नाम बदल देते हैं वो लोग। सरसों का तेल की जो स्मेल है, अगर वो हम निकाल दें तो तेल का नाम बदलते हैं, वो आपके बाजार में आएगा। तो क्या बचा आपका, बताइए आप। और गंगा पुल से हम कैसे आ पाए ये हम ही नहीं जानते। पहला पुल अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। लगता मुख्यमंत्री जी कोई करीबी व्यक्ति है, उसके पास ठेका है, कोई बहुत क्लोज आदमी है, उसके पास लगता ठेका होगा, या मुख्यमंत्री जी कोई डिज़ाइन भेज रहे होंगे लखनऊ से, कोई नई डिज़ाइन आ रही होगी पुल को ठीक करने की, या मटेरियल आ रहा होगा जिसकी वजह से अभी तक पुल नहीं ठीक हो पाया। लालगंज से कितना टाइम लगता आने में, बताओ हमें। फिर आगे का भी पुल बंद, फिर आगे बंद, अब कितना घूम के हम बताइए। तो जो सरकार 10 साल में पुल न बना पाए, सड़क का इंतजाम न कर पाए, एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं करा, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, दवाइयाँ नहीं, ये नहीं, अमेरिका से बाजार खोल दिया। तो इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। और फिर अब चले जापान, जाना था जापान, पहुंच गए। अच्छा सर, यूपी के सीएम दो विदेशी दौरों पे जाने वाले हैं। एप्स्टीन पहुंच गए। एप्स्टीन फाइल पे क्या कहना है सर? मैंने आपसे कहा कि किसी चापलूस को घूमना था जापान, इसलिए उसने राय दी कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी है जी, कहीं उसी की वजह से तो जापान नहीं जा रहे हैं, और फिर आखिरी वक्त में जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बजट सब पास हो गया, किस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं आप, और फिर जब जा ही रहे हो तो क्यूटो भी देखा ना। सर यूपी में और प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्यूटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ क्यूटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है, और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्यूटो क्या है। कम से कम वहाँ जाएंगे, क्यूटो देखेंगे,
और क्योटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं। सर, इंग्लैंड के राजा के भाई के जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो उसकी गिरफ्तारी हुई, जो भारत में जिनका नाम आएगा सर उनकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। हमारे भारत के तमाम लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर दिया और ये एप्स्टीन फाइल तो आज आई है। हम आपको सावधान इसलिए रहना पड़ेगा, कभी व्हाट्सएप फाइल्स आ गई तब, कभी फेसबुक फाइल्स आ गई तब, इंस्टाग्राम फाइल्स आ गई तब, तो सोचो क्या होने जा रहा है देश का, समाज का। इसलिए जनता इन धोखा देने वालों को हटाए, 27 में इनका सफाया करे। यही एप्स्टीन फाइल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। यहाँ से सरकार ने रमजान में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी है। देखिए, वो कल विधानसभा में भी उठा था, विधान परिषद में भी ये सवाल भी उठता है। धार्मिक आयोजन में जो लिमिट है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतने डेसिमल का जो साउंड को नापने का जो मानक है और जो सुप्रीम कोर्ट का है वो देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है, हमारे आपके विरोधी है। इसलिए हर काम वो करते हैं जिससे किसी को हम नीचा दिखा सकते हैं। अब आप देखिए शंकराचार्य को क्यों नीचा दिखाया? इसलिए दिखाया कि उनसे सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योगा नहीं कर सकते? तो काहे की योगी हैं? और फिर अगर वो पढ़े योगी की परिभाषा, हालांकि 2 जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूँ, गीता में और गुरु नानक जी ने, माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है, वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए योगी का काम है समाज में भाईचारा बनाना, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। इसीलिए कभी लाउड स्पीकर के बहाने, कभी और दूसरी चीज़ों के बहाने हमारे आपके बीच में नफरत फैलाते हैं। हिंदुस्तानियत जो है हमारी आपकी, कि हम कुछ आपका अपना लेते हैं, आप हमारा कुछ अपना लेते हैं, ये हमारी हिंदुस्तानियत है। किसानों के लिए आप क्या बोलेंगे जो किसानों की दुर्दशा है? किसान से हमारी यही अपील है अपने भाइयों से कि बीजेपी को हटाओ, नहीं अमेरिका से गेहूं, चावल, दाल, दूध सब कुछ ले आएंगे, हम और आप लोग अपने खेतों में ऐसे रोते रहेंगे। सर, विधानसभा में सवाल है कि बिजली को लेकर काफी समस्याएं हैं और इनके अधिकारी गरीबों को परेशान कर रहे हैं। बिजली महंगी होती जा रही है और मीटर पता नहीं कितना तेज चल रहा है। सर, गलगोटियों में मीटर तेज चल रहा है और बिजली महंगी हो रही है। सर, आपकी बात बिजली इन्होंने बनाई नहीं और बिजली का एक कारखाने का नाम नहीं ले पाते। ये जैसे उचार में है सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी सुना इनके नाम से बोलते हुए? आपके बगल में बनना जा रहा है ललितपुर में सबसे बड़ा प्लांट, पनकी में देखा होगा कितना बड़ा बन रहा है। तो ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से बिजली आज आपको ज्यादा मिल रही है। सर, मेरे गलगोटिया मामले में से क्या किस स्तर पे भारत की छवि पर प्रभाव पड़ा है? इस मामले को आप कैसे देखते हैं? चूंकि जिस तरीके से AI समिट हुआ था, कई सारे राष्ट्राध्यक्ष भी वहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद जो घटनाक्रम, तो एक बार देश नहीं अपमानित हुआ है, दुनिया में हमारे देश को कई बार इस तरह के बदनामी को फेस करना पड़ा है। अब आप यूनिवर्सिटी को आप मौका दे रहे हैं, स्टॉल दे रहे हैं और स्टॉल दे करके आप जो प्रॉपर मानक होते हैं वो हाईवे के होने चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट से बहुत लोगों की जान जाती है। मिलने जा रहे हैं, उनकी कई प्रॉपर्टीज सीज हुई। किनके? आज हाजी रजा की मां से मिलने जा रहे हैं आप, उनकी कई प्रॉपर्टीज सीज हुई। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी किसी के मुंह सीज कर देती है, किसी का चैनल सीज कर देती है। अब मुझे नहीं पता किस चैनल के हो। सर, लोकसभा अगर आप भी सच दिखाओ तो आपका बजट सीज सर, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सर, शंकराचार्य मामले में आपने कहा था कि अगर हम 80 सीट भी जीत जाएं तब भी हम ईवीएम को बैन करेंगे, लेकिन ये मुद्दा आप शून्य पड़ रहा है। पूजनीय शंकराचार्य, उनके बटोक और उनके जो सहयोगी
और उनके साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो जिनको हम पूजनीय और सम्मान हमेशा देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भैया क्या चंद्रशेखर और डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं, ये डिप्टी सीएम होता क्या चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बस खुश करने के लिए मिठाई दे दी गई होंगी। सर अभी इस बार मिठाई दे दी गई, मतलब खाते रहिए। एक से की बात चली सर। अरे यार भाई क्या कर रहे हो? समाजवादी पार्टी इस बार ईवीएम से चुनाव लड़ेगी कि बैलेट पेपर से? तो ऐसा ना, वो एक है स्टूल वाले और एक है डिप्टी सीएम। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूर्ण शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 का सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं जिन्होंने अपमानित कराया, उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के। सदन में क्यों उठा रहे हैं? और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्यों घबरा जाते हैं? सर आपके 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी करीब 1 महीने से लापता है। यहाँ के लोकल प्रशासन ने उस महिला को ही बाहर कर दिया और आपसे मिलने भाई उसकी नहीं मिलेंगे, उससे हम बात कर लेंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं अपनी पार्टी के किसी साथी से कहूंगा कि उसकी दरखास्त और उसको कभी बाद में लखनऊ मिला। और बीजेपी घबराई हुई है जैन जी से, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, या अन्य देशों में जिस तरीके से नौजवानों ने अपने सवालों को लेकर के बात की, तो ये फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। फतेहपुर में अखिलेश यादव के आगमन ने सपा समर्थकों में उत्साह भर दिया। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनका जोरदार स्वागत ये दर्शाता है कि आगामी राजनीतिक घटनाओं में सपा सक्रिय और मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।